अब अडेप्टेशन का प्रोसेस दो तरह से हो रहा होता है, एक दूसरा अकोमोडेशन। क्या होता है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। आपके पास जब इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा के अंदर आप एडजस्ट कर लें, इसको बोलते हैं असिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, असिमिलेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच अ चाइल्ड इनकॉर्पोरेट्स न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स। आपके पास जो पहले से एक स्ट्रक्चर बनी पड़ी है, स्कीमा बना पड़ा है, उसमें आपने नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, वो असिमिलेशन है। फॉर एग्जांपल, if a child sees a new type of animal, they might assimilate into it their existing schemas for dog or cat, even if the new animal is quite different। अगर आपके पास डॉग और कैट का जो है स्कीमा बना पड़ा है, अब आपने क्या किया, आपको उसी तरह का एक और एनिमल मिलता है, ठीक है, मतलब कि डॉग की भी चार टांगे होती हैं, बकरी की भी चार टांगे होती है, उसी तरह का एक और एनिमल मिला। तो बच्चा क्या करता है, उस बकरी को, ठीक है, उस गोट को वो डॉग वाली कैटेगरी में डाल देता है, असिमिलेट करता है, उसको 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 जम कर देता उस स्कीमा के अंदर जो उसके पास पहले से मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट करना चाहता है ना, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा। जब उसको मतलब कि उसको समझ नहीं आ रही होगी तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा वहां पर। तो फिर वो क्या कहता है, सिमुलेट करता है उसको। अगर तो वो उसके स्कीमा के साथ मिलती जुलती है तो वो उसके अंदर उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, असिमिलेट कर लेता है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूं मिसाल के तौर पर। पहली दफा आपने बिल्ली देखी, व्हाइट कलर की, आपको बताया आपकी मम्मा ने कि बिल्ली है, ठीक है। अगली दफा आपने बिल्ली देख ली रेड ब्राउन कलर की। अब बिल्लियों के कलर भी तो बहुत से होते हैं ना, ब्राउन कलर की देख ली। अब वहां पर आपने क्या किया, आपने वो वाली जो बिल्ली थी उसका कलर ही चेंज था ना, आपको थोड़ा सा इशू तो हुआ, लेकिन आपने देखा यार इसकी टांगे भी चार हैं, इसकी दुम भी है, ये बोलती भी उसी तरह, तो आपने उसको उठा के उसी कैटेगरी में डाल दिया जो आपके पास पहले से बनी पड़ी थी, ठीक है। आपके पास जो स्कीमा बना पड़ा है, उस स्कीमा के अंदर किसी नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर देना, उसको असिमिलेशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं अकोमोडेशन। ऑल्टर, अच्छा यहां पर एक और चीज याद रखनी है, एक तो ये है कि आप सेम कैटेगरी की चीज को एडजस्ट कर रहे हो उसके अंदर, यानी कि पहले आपने व्हाइट कलर की बिल्ली देखी, फिर आपने ब्राउन कलर की बिल्ली देख ली है, ठीक है। अब आपने उसको एडजस्ट कर लिया, ये तो आपके लिए आसान है ना, क्योंकि एक ही कैटेगरी में आएगी ना, बस कलर ही डिफरेंट है, कैटेगरी तो एक ही आएगी, स्कीमा एक ही आएगा। अब यहां पर है कि आपने पहले डॉग की कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन उसके बाद आपने गोट देख लिया, यानी कि बकरी को देख लिया, अब उसकी भी चार टांगे, दुम भी है उसकी, ठीक है। अब यहां पर उसको भी उठा के बच्चा असिमिलेट कर देता डॉग वाली कैटेगरी में, लेकिन अब असिमिलेट तो उसने कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उसको आगे वो बढ़ता है, एक्सपीरियंस होते हैं, उसको पता चलता है कि यार बकरी और चीज है, तो फिर वो क्या करता है, उसके लिए एक अलग से वो बना देता है स्कीमा, ठीक है, असिमिलेट उसको कर लेता है, लेकिन वो उसको बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये अलग चीज है, तो फिर उसको अलग से बना लेता है। अकोमोडेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास आर क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। जब उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा तो अल्टर कर लेता है या नई स्कीमा बना लेता है, जैसे मैंने अभी अब ऊपर बात की है। Commodation, on the other hand, involves modifying existing mental structures or creating new ones in order to incorporate new experiences that cannot be assimilated into existing schemas। अब अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसकी पहले वाले स्कीमा से मैच ही नहीं कर रही, ठीक है, वो मैच ही नहीं कर रही, तो वो डिस्टर्ब हो गया, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया उसमें, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस को डिस्टर्ब करने लगे, यार अब मैं क्या करूं, तो फिर वो क्या करता है, उसको नया स्कीमा बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ चाइल्ड इनकाउंटर्स एन एनिमल्स दैट कैन नॉट बी असिमिलेट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास फॉर डॉग और कैट, अगर उसके पास दो स्कीमा बने हैं डॉग और कैट वाले, उसमें नहीं एडजस्ट हो रहा, दे मे नीड टू क्रिएट अ न्यू स्कीमा टू अकोमोडेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन। फिर वो नया स्कीमा बना लेगा। मिसाल के तौर पर, आपके पास डॉग और कैट का स्कीमा बना पड़ा था, आपने देख लिया घोड़ा, हॉर्स देख लिया, ठीक है, आपने हॉर्स देखा, अब वो आपको पता चलेगा कि यार ये तो मतलब मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा, डॉग भी उसका मैंने देखा, उसकी हाइट भी मतलब थोड़ी है, और ये बोलता भी और तरह से है, कैट भी और तरह से है चीजें। अब आप क्या करोगे, उस हॉर्स का फिर अलग से आप स्कीमा बनाते हो, अलग से स्ट्रक्चर बनाते हो, अलग से उसका फ्रेमवर्क बनाते हो, और अपनी माइंड के अंदर उसको सेव कर लेते हो, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। सिमुलेशन क्या होता है, पहले से स्कीमा के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेना। अकोमोडेशन होता है अपने स्कीमा को अल्टर करना या न्यू स्कीमा बना देना, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। उस वक्त जब आपका जो प्रायर या पहले से स्कीमा बना पड़ा है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती कोई चीज, तो फिर आप उसका नया स्कीमा बना देते हो।